तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान क्रैश चैनल। सो आज हम लोग इम्पोर्टेंट एक चीज है जो कि हमेशा हर किसी एग्जाम में पूछी जाती है। प्रमुख जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल इंडिया की कौन कौन से फेमस है, और जो हाइट बाई कौन ऊंचा है, कौन छोटा है, कौन ज्यादा लार्ज एरिया में फैला है, कौन किस नदी पर है, कौन दूसरे नंबर का है, किस पर कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, एशिया का कौन सा बड़ा है, इसके बारे में आज हम लोग पूरे अच्छे से कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि इस साइड मैप के थ्रू हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये ओवरऑल पिक्चर रहेगी, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम लोग वन बाय वन एक एक वाटरफॉल को भी डिस्कस करेंगे थ्रू द इमेजेस, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस सेशन में बने रहिएगा। सो हम लोग आपके प्रिपरेशन और हमारी प्रिपरेशन को एक अच्छा सा सिंपल तरीके से समझने के लिए इस स्लाइड यानी कि ये सेशन लॉन्च किया जा रहा है बाय मिस्टर मिक्रारिया। तो स्टार्ट करते हैं हम। आप पहला, तो भारत के प्रमुख जलप्रपात की जो लिस्ट है ना, उसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, जहां पर पहला राजदारी वाटरफॉल लोकेटेड है। अभी राजदारी किस पर लोकेटेड है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा, एमपी के वाटरफॉल के बारे में देखें तो यहाँ पहले नंबर पर धुआंधार जलप्रपात है, दूसरे नंबर पर कपिलधारा जलप्रपात है, तीसरे नंबर पर दुग्धधारा जलप्रपात है, चौथे नंबर पर पाताल पानी जलप्रपात है, और पांचवें नंबर पर चचाई जलप्रपात है जो कि एमपी में है, और छठवें नंबर पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है। तो ये वाला एग्जाम में पूछा गया था। और ये धुआंधार और कपिलधारा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये एमपी में लोकेटेड है। फिर हम वही बगल में उसके एमपी के बगल में बिहार में चलते हैं। तो बिहार में सिर्फ एक वाटरफॉल है जिसका नाम है काको लत वाटरफॉल, क्योंकि मैम में आपको क्लियरली शो हो रहा होगा। अब हम लोग नीचे चलते हैं कि झारखंड में कुछ है कि नहीं है जलप्रपात। तो हाँ, झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात है। साथ में गौतम धारा जलप्रपात जो कि चौथा स्थान पर है, वो भी लोकेटेड है यहाँ पर, जोहना जलप्रपात। तीसरा जलप्रपात है दशम जलप्रपात, और चौथा है रजरप्पा जलप्रपात। तो ये चार पांच जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल झारखंड में लोकेटेड है। तो वहीं इसके बगल में उड़ीसा भी एक स्टेट है जहां पर परे पानी जलप्रपात और डोडुमा जलप्रपात, दो ऐसे फेमस जलप्रपात है जिन्हें आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा क्लियर मैप है, इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। साथ में हम लोग बगल में चलते हैं, छत्तीसगढ़ ये एरिया है जो कि किसी भी वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर एक वाटरफॉल फेमस है, चित्रकूट जलप्रपात। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछा गया कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो आप बताओगे छत्तीसगढ़ में है। वहीं तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु में पाइकारा और होगेनकल जलप्रपात भी है। सो आपको ये पता होना चाहिए, होगेनकल जरूर पूछा गया था एग्जाम में। उसके बगल में हम लोग चलते हैं केरला के पास। तो केरला में एक मीठा मुद्दी जलप्रपात है। तो कोई आपसे पूछे कि मीठा मुद्दी जलप्रपात कहाँ है यानी कि वाटरफॉल कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? केरला में। तो उसके ऊपर कर्नाटक के रीजन में हम लोग आते हैं मैप की जर्नी करते हुए। तो यहाँ पर एक कुंचिकल जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और वहीं पर जोग जलप्रपात भी यहीं पर है कर्नाटक में। तीसरा शिव समुद्रम जलप्रपात भी यहीं पर है। चौथा गुक्कक जलप्रपात भी यहीं पर है। और पांचवा बरकना जलप्रपात। ये दो तो ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं है, लेकिन हाँ, जोग जलप्रपात के बारे में यूपीएससी ने पूछा था। कुंचिकल जलप्रपात आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि 455 मीटर की ऊंचाई पर है ये कुंचिकल जलप्रपात। तो ये ऊपर जाएंगी तो गोवा में सिर्फ एक वाटरफॉल है जिसका नाम है दूध सागर, और उसके ऊपर है हमारा महाराष्ट्र जिसमें कुछ है। अंबोली घाट जलप्रपात यहाँ लोकेटेड है, बजराई जलप्रपात यहाँ लोकेटेड है, और पुणे जलप्रपात यहाँ लोकेटेड है। और उसके ऊपर जाएंगे अगर हम राजस्थान में, तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान में लोकेटेड है, और मीनाल जलप्रपात भी राजस्थान में। ऐसे कुछ रीजन है जहाँ पे कोई भी वाटरफॉल नहीं है। हाँ, ये हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बताना भी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय रीजन है ना, वहां पे एक एलिफेंट जलप्रपात है। एलिफेंट से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि एलिफेंट की गुफाएं महाराष्ट्र में है, लेकिन जो एलिफेंट जलप्रपात है ना, वो मेघालय में है। दूसरा, यहाँ पे काइनरेन जलप्रपात भी है, और लोहे कल्लिकाई जलप्रपात भी है। तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मेघालय एक ऐसा रीजन है जहां पर चार जलप्रपात
तीन जलप्रपात आपको मिलेंगे, यानी कि एलिफेंट जलप्रपात, काइनोरम जलप्रपात और नोईकलिका जलप्रपात। कुछ रीजन ऐसे भी है जहाँ पे आपको कोई भी वाटरफॉल नहीं मिलेगा, लाइक राजस्थान में नहीं मिल रहा है एक आपको, एक जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा, हिमाचल प्रदेश में नहीं है कोई, उत्तराखंड में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, और आपके यहाँ गुजरात में नहीं है, तेलंगाना में कोई भी जलप्रपात नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है। सो आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मेघालय में है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, असम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में भी नहीं। सो आपको इस मैप के थ्रू आपको एक पूरी सी पिक्चर क्रिएट हो रही होगी अपने इंडिया के वाटरफॉल्स को लेकर। तो हम लोग कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। अब क्वेश्चन आता है कि भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सा है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। सो आपको पता होना चाहिए भरे पानी जलप्रपात, ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये उड़ीसा में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जैसे कि यहाँ बताया था ना आपको कि भरे पानी, तो ये है उड़ीसा में सबसे ऊंचा जलप्रपात। दूसरी बात, जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, ये किस नदी पर है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शरावती नदी पर, जो कि 253 मीटर से गिरने के बाद चार चट्टानों से बहता है। इंपोर्टेंट। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। आप क्या बोलोगे? चित्रकूट जलप्रपात जो कि झारखंड सॉरी छत्तीसगढ़ में है, उसको बोलते हैं हम लोग भारत के नियाग्रा। सहस्त्रधारा आपको पता ही होना चाहिए कि सहस्त्रधारा जलप्रपात नाम से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। ये लोकेशन है इसकी, मध्य प्रदेश, सहस्त्रधारा। एशिया में सबसे पहले जल विद्युत ग्रह कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात तो बना था। अब सब समुद्रम कहाँ है, सो आपको ये लोकेशन तो पता होना चाहिए, कर्नाटक में। मैप के थ्रू आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा, और मुझे बताने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि अमरकंटक जिले में है। इसका नाम कपिल धारा मीन्स कपिल मुनि के नाम पर रखा है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है, जबकि एलिफेंट की गुफाएं महाराष्ट्र में है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। पढ़ते हैं हम, अब वन बाय वन देखेंगे उनकी डिटेल डिटेल के साथ। जैसे कि पहला हमारा है दुग्ध धारा जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। आप ये प्यारी सी फोटो भी देख सकते हो, कितनी प्यारी लग रही है, दुग्ध धारा भेड़ा है। अब इसको दुग्ध धारा क्यों, जैसे आप देख सकते हो ना, ये जैसे कि दूध की नदियां टाइप की बहती है ना, व्हाइट कलर होती है, व्हाइट इस कलर, इसलिए इसको दुग्ध धारा भेड़ा घाट भी बोलते हैं। तो ये लोकेटेड कहाँ है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। आपको ये सब पता होना चाहिए। दूधधार जलप्रपात कहाँ है? एमपी में, ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो ऐसे आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। सेकंड हम लोग देखेंगे, दूसरा है दूध सागर जलप्रपात। पिछला वाला क्या था? दुग्ध धारा, और अब ये क्या है? दूध सागर। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि दूध सागर जलप्रपात है जो गोवा में है, और दुग्ध धारा था ना, वो हमारे एमपी में था। अब ये दूध सागर कहाँ पर लोकेटेड है? मांडवी नदी पर। इसकी ऊंचाई है 310 मीटर। सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। इसकी आप फोटो भी देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर से ये ट्रेन या एनवायरमेंट। दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया कल्चर। और ये भगवान महावीर अभ्यारण्य और पश्चिमी घाटों के बीच मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो जैसे कोई पूछे आपसे कि महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आप बोलोगे गोवा में, ठीक। ऐसे मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप बोलोगे गोवा में। इन दोनों के बीच में ये बहता है दूध सागर जलप्रपात, जो कि गोवा में है, मांडवी नदी पर। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान और महावीर अभ्यारण्य के बीचों बीच बहता है। नेक्स्ट है ये एलिफेंट जलप्रपात, जो कि आप फोटो में भी देख रहे हो। ये वहाँ का ट्रेडिशनल बियरिंग है जो लोग यहाँ पर पहने हैं। ये कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य के शिलोंग शहर में स्थित है, ये वहीं की ड्रेस है। इस नाम की उत्पत्ति ब्रिटिश काल में हुई थी, जब अंग्रेजों ने झंडे के पास एक हाथी की तरह देखने वाली एक विशाल चट्टान देखी थी, लाइक दिस वन, इसलिए इसका नाम एलिफेंट रख दिया था। यह चट्टान 1897 में भूकंप के कारण नष्ट भी हो गई थी। एक एडिशन नॉलेज आपको मिल रही है यहाँ पर। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। इसका नाम किसने रखा है? ब्रिटिशर्स। क्यों रखा है? उनको एक बड़ी सी चट्टान दिखी थी, जो कि 1897 के भूकंप के कारण नष्ट हो गई।
तो ये फोटो में आप देख सकते हो स्लॉन। नेक्स्ट है चुलिया जलप्रपात, चुलिया फॉल, जो कि राजस्थान में है, राजस्थान के कोटा जिले में स्थित। यहाँ फोटो में भी देख सकते हो। ये चंबल नदी पर स्थित है। दूसरी दूसरा फैक्ट, चंबल नदी पर स्थित है चुलिया जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर, ज्यादा ऊंचा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए चुलिया जलप्रपात कहाँ है, राजस्थान। किस नदी पर, चंबल नदी, ऊंचाई 18 मीटर, बस। और डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे, वैसे तो पूछे नहीं, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट जलप्रपात की ओर। तो है हुंडरू जलप्रपात। जैसे कि बताया, तो हुंडरू कहाँ है, झारखंड राज्य के रांची जिले में। ये आप फोटो में भी देख सकते हो, कितना प्यारी लोकेशन है इसके। तो ये सोने नदी रेखा पर स्थित है हुंडरू। हुंडरू हुंडरू हुंडरू, झारखंड झारखंड झारखंड। तो आपके नाम में याद होना चाहिए कि हुंडरू वाटरफॉल है झारखंड में। इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। तो ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात से सिकिंदरी में जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा पर है। इसका नाम क्या है, हुंडरू वाटरफॉल है। कहाँ पर लोकेटेड है, झारखंड रांची पर लोकेटेड। ऐसे आपको रिवाइज करना होगा, और हमको भी रिवाइज करना होगा। नेक्स्ट है धुआंधार झरना जबलपुर में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। अब धुआंधार इसको क्यों बोलते हैं, आप देखोगे ना, धुआं जैसे इसमें ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन जैसे लग रहा है कि धुआं फॉग क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए धुआंधार बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में एक वाटरफॉल है, फेमस है। ये नर्मदा नदी पर है। इसकी धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने के कारण इसलिए इसे धुआंधार कहते हैं। इसको एक इम्पोर्टेंट न्यूज, इसको यूनेस्को द्वारा 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया था। 20 मई 2021 को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट न्यूज। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाटरफॉल की ओर। तो ये वाटरफॉल वैसे तो फोटो नहीं मिले, लेकिन मैप के थ्रू मैंने ऐड की है कि ये है यहाँ पर कर्नाटक रीजन में, बगल में इसमें शिमोगा भी है। तो इसको जोग जलप्रपात भी बोलते हैं या गरशोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। श्रावती नदी के द्वारा निर्मित होता है। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, सो आप ध्यान रखिएगा पॉइंट की फॉर्मेट में। इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ऐसा माना जाता था कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, परंतु ये गलत है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा कौन सा है। सबसे ऊंचा है कुंचिकल, जो कि कुंचिकल जो कि कहाँ लोकेटेड है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, वरना मैं तो बताऊंगी आपको। कुंचिकल भी हमारा कर्नाटक ही में लोकेटेड है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। तो उसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जोग जलप्रपात। तो नेक्स्ट है हमारा कपिल धारा वाटरफॉल, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है इसकी इमेज। ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये नर्मदा नदी पर है। ये करीब 30 मीटर 100 फीट ऊंचा है, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है। कपिल मुनि की वजह से इसका नाम कपिल धारा बना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये शिव समुद्रम जलप्रपात है, इसकी बहुत सुंदर फोटोज लग रही है और चारों सिलेक्ट करके आपके लिए डाली गई है फोटोज, ये अट्रैक्ट लगे आपको। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। इसका उपयोग पन बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। हाइड्रो पावर हाउस के रूप में इसको एशिया का पहला हाइड्रो पावर हाउस माना गया है, जो कि 1902 में स्थापित हुआ था। तो शिव समुद्रम फॉल कहाँ है, कहाँ है, तो कर्नाटक में। किस नदी पर है, किस नदी पर है, कावेरी में है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, कोई भी ना कोई एग्जाम पूछता ही है, वाटरफॉल फेमस टॉपिक है। तो कर्नाटक के मांड्या जिले में है, कावेरी नदी पर है, क्या, शिव समुद्रम। जो इट इज डन। अगर आपको ये सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा हो, और जिसमें इससे आपको अगर बहुत सारी नॉलेज मिली हो,
जैसे कि मुझे भी मिली है आपको पढ़ाते हुए, और आपको भी मिली होगी इसको पढ़ते हुए, कि कौन सी नदी पर है, कहाँ लोकेटेड है, मैप वाइज, थ्योरी वाइज, जो कि सब कुछ पता करने के लिए मैंने आपको बताया है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज किया जाएगा। और जितने भी जलप्रपात है ना वाटरफॉल इंडिया के, इसमें सारे कवर किए गए हैं, वन बाई वन। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो ना, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे ही सेशन, इंटरेस्टिंग सेशन आते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रॉम मुस्कान नकराया शाइट। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। टेक केयर।